वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज हम देखेंगे रिएक्टेंस वोल्टेज। हाँ, हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज जो डीसी मशीन में क्या होता है। रिएक्टेंस वोल्टेज व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज इन कॉइल। जब डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन चेंज होता है कंडक्टर में, कॉइल में जब चेंज होता है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करता है ना, ओपोज करता है किसको ना, करंट रिवर्सल को वो अपोज करता है। उसी को ही बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंस वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, हम आज फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे ना, लेट डब्ल्यू बी इक्वल टू, डब्ल्यू बी ले रहे हैं क्या ना, ब्रश विड्थ। देन नेक्स्ट ले रहे हैं डब्ल्यू एम इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ माइका। माइका का ये थिकनेस है। ठीक है, और वी सी हमारा क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का ये वेलोसिटी, कितना स्पीड से कम्यूटेटर आगे मूव कर रहा है। ठीक है, देन टीसी क्या है ना, टीसी हमारा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कम्यूटेशन। ठीक है, ये हम लेट इतना ही लिए हैं। तो यहां से हम निकाल सकते हैं सो टीसी कितना होगा ना। टीसी देखो, टीसी हमारा क्या हो रहा है ना, टाइम निकालेंगे है। तो टाइम जब निकालेंगे तो टाइम कैसे निकलता है ना, हमारा जो रहता है कितना हम डिस्टेंस कवर किए हैं, डिस्टेंस हम कितना कवर किए डिवाइडेड बाय, और है ना वेलोसिटी, मतलब कितना स्पीड से हम जा रहे थे। ठीक है, तो उस हिसाब से डिस्टेंस कैसे कवर किए कैसे पता चल जाएगा ना, हम अगर इस दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाय वी सी वेलोसिटी, तो ऐसे ही हमें क्या पता चल जाएगा ना, टीसी टाइम का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, ये किस में रहेगा ना, ये सेकेंड में रहेगा, उसका यूनिट सेकेंड में रहेगा। ठीक है, देन हम लिख सकते हैं इफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द coil is L हेनरी। एल हेनरी है, एल लिए हैं। ठीक है, इंडक्टेंस का यूनिट किस में रहता है ना, एल रहता है। ठीक है, देन द इंड्यूस्ड ई एम एफ इक्वल्स टू क्या रहेगा ना, ई, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको ई लेंगे, ई इक्वल्स टू क्या रहेगा ना, एल इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये रहेगा एल इंटू डी आई बाई डी टी, जो जिसका भी यूनिट रहेगा ये रहेगा इस पे ना, ये रहेगा हमारा वोल्ट पे रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, हियर डी आई क्या होता है ना, टू आई सी। कहाँ से ना, कम्यूटेटर में जितना भी लास्ट में जो करंट निकल रहा था, तो वो टू आई सी निकल रहा था, मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो ये होगा क्या ना, डी आई इक्वल टू टू आई सी, और डी टी यहाँ पर क्या है ना, डी टी इक्वल टू टी सी, टाइम जो लिए हैं टीसी ये वाला। ठीक है, ये वाला टीसी लिए हैं। तो सो तो हम लिख सकते हैं सो ई इक्वल्स टू एल इंटू डी आई बाई डी टी था। ठीक है, यहाँ पर क्या था ना,
L इंटू डी आई बाई डी टी, डी आई का वैल्यू ये है तो हम लिख सकते हैं 2IC डिवाइडेड बाई डी टी ये है 2IC बाई सी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं ना, implies that E equals to L into 2IC into VC डिवाइडेड बाय WB माइनस WM, ठीक है। ये हो गया उसका फॉर्मूला। तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये कैसे बना, ठीक है, इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर शिफ्ट क्या हूं ना, टीसी का वैल्यू ही लिखा, ठीक है। तो टीसी हमारा ऊपर में क्या निकला था, टीसी निकला था, देखो यहाँ पर WB माइनस WM डिवाइडेड बाय VC, ये निकला था, ठीक है। तो मैं अगर इसको इन्वर्स कर दूंगा, हाँ, 1/TC निकालूंगा तो कितना आएगा ना, VC बाय WB माइनस WM, ठीक है। तो वही तो किया हूं ना, टी को रिप्लेस करके WB डिवाइडेड बाय सॉरी VC, हाँ, VC डिवाइडेड बाय WB माइनस WM, ये कर दिया, ठीक है। ये है उसका फॉर्मूला। यूनिट क्या रहेगा ना, वोल्ट इसका यूनिट रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे, हाँ, इसका रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे। तो देखो ये क्या दिया है ना, प्रॉब्लम में क्या दिया है, देखो कि आंसर, हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया है ना, ए 4 पोल, ठीक है, कितना पोल है ना, 4 पोल, हाँ, तो P इक्वल्स टू 4 गिवन है। वेव वुंड, ठीक है, वेव वुंड का मतलब A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, ठीक है। डीसी मशीन आज an armature of 25 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर दिया है D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर जो दिया है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे ना, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 0.25 मीटर में आ गया। देन और क्या दिया है ना, एंड रन एट 1200 RPM, ठीक है। तो n कितना दिया है, n इक्वल टू 1200 RPM, ठीक है। और क्या दिया है ना, आर्मेचर करंट दिया है IA दे दिया है कितना ना, 160 एम्पियर। थिकनेस ऑफ द ब्रश, थिकनेस ऑफ ब्रश दिया है, ठीक है, ब्रश का थिकनेस मतलब WB दे दिया है, WB इक्वल टू कितना है ना, 12 मिलीमीटर, तो 12 मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे ना, 12 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। देन हम इसको सबको मीटर में रख रहे हैं, यहाँ पर मीटर में रखे हैं तो इसको भी हम मीटर में रख दिए, ठीक है। तो देन क्या दिया है ना, एंड सेल्फ इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया है ना, L हमारा दिया है 0.14 मिली हेनरी, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, 0.14 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी है। तो ये है हमारा गिवन डाटा है। तो निकालने के लिए क्या दिया है ना, EMF इंड्यूस जो हो रहा है, ठीक है। तो EMF जो इंड्यूस हो रहा है क्या दिया, मतलब निकालना है ना, E का वैल्यू निकालना है, कैसे ना, E इक्वल्स टू हमारा जो रहता है, E इक्वल्स टू L इंटू 2IC इंटू VC डिवाइडेड बाय WB माइनस WM, मतलब यहाँ पर WM दिया नहीं है तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बाई WB, ठीक है। ये फॉर्मूला हम अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ के आए, ठीक है। इससे ही हम निकाल लेंगे इंड्यूस्ड EMF कितना निकल रहा है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें अभी क्या करना है ना, हमारे पास देखो क्या क्या चीज है। पहले ई निकालने के लिए क्या क्या एल है हमारे पास, ठीक है। 2IC IC, अच्छा IC नहीं है, ठीक है। IC कैसे निकलेगा ना, IC इक्वल्स टू
IC इक्वल्स टू IA बाई A है। तो IA कितना है ना 160 डिवाइडेड बाई A कितना है ना 2 है, इक्वल्स टू कितना आ गया ना 80 एम्पियर। ठीक है, अभी निकल गया IC है। VC पता नहीं है, W भी पता है। ठीक है, VC का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो VC का वैल्यू निकालेंगे कैसे ना, देखो ना VC कैसे निकलेगा ना, वेलोसिटी कैसे निकलेगा ना, पाई डी है n बाई 60। ठीक है, n किस पे था ना, आरपीएम में था, अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए है। तो कितना आ जाएगा ना, पाई का वैल्यू पुट करेंगे इनटू डी कितना है ना, डी हमारा कितना है डी, हाँ डी है हमारा 0.25 इनटू एन कितना है ना 1200 डिवाइडेड बाई 60 इतना है। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा ना, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा इक्वल्स टू 15.70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी VC निकल गया, अब हम आराम से पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा ना, E इक्वल्स टू L इंटू 2IC इंटू VC डिवाइडेड बाय WB। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं L कितना है, L हमारा है ये वाला है। ठीक है, L, तो L कितना है ना 0.14 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू IC कितना निकला था ना, IC निकला था 80 है। VC कितना निकला था ना 15.70। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना ना WB कितना है, WB हमारा निकला था ये वाला WB हाँ, WB हमारा है 12 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर से जल्दी सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर चेक करो। E इक्वल्स टू हमारा आ रहा है 29.3 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, यही है आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम में करते हैं इसके रिलेटेड। तो ये क्या है ना, कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट द रिएक्टेंस वोल्टेज, वही कैलकुलेशन करना है रिएक्टेंस वोल्टेज का, हमें कैलकुलेशन करना है। गिवन डाटा भी दे दिया है इस प्रॉब्लम में, गिवन डाटा दिया है। ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट दिया है 55 दिया है, आरपीएम दिया है 900 आरपीएम है, WB दे दिया है। ठीक है, देन L दे दिया है करंट पर कॉइल, मतलब ये क्या है ना IC। ठीक है, IC यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है, कोई तो दिक्कत नहीं होगा। आंसर करेंगे अभी। आंसर क्या होगा ना, देखो ना हमें पता है IC कितना है, IC कितना है 27 एम्पियर। ठीक है, देन L कितना है ना 1.53 माइक्रो हेनरी। ठीक है, इसको अगर हम हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1.53 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। ओके, इतना आ गया। देन और क्या निकालेंगे ना, हमारे पास है वेलोसिटी, वो निकलना है। ठीक है, VC निकालेंगे हैं, तो VC कितना होगा ना, VC इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई ये दिया नहीं है जो डायमीटर, आर्मेचर का डायमीटर दिया नहीं है, पर हमें क्या गिवन है ना, सेगमेंट पता है, कम्यूटेटर का सेगमेंट यहाँ पर पता है। ठीक है, तो कम्यूटेटर का सेगमेंट तो ही मूव करता है। तो कितने बार एक मूव करेगा वो ना, 55 दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो 55 जो दिया है हम इसको कर सकते हैं 55 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो ये जो आएगा उसका आंसर कितना ना 825, इसमें रहेगा सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट पर सेकेंड, इसका जो यूनिट रहेगा वो कितना क्या रहेगा ना, सेगमेंट पर सेकेंड इसका यूनिट रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ना, देखो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो जो फॉर्मूला है वो है क्या ना, E इक्वल्स टू L इंटू
2IC इंटू VC डिवाइडेड बाय WB है। WM का वैल्यू नहीं है तो WB से B ही रहेगा। हाँ, implies that E इक्वल टू L कितना है ना 1.53 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू IC 27 हाँ इंटू VC कितना निकला 825 ठीक है डिवाइडेड बाय WB कितना है क्वेश्चन में दिया है WB ये वाला WB 1.74 ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा ना E इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 0.039 वोल्ट आंसर, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्त लोगों के साथ शेयर करना और ये चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।